हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। इसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस रहता है, आपको एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, उसमें आपको कुछ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स भी देखने को मिलेंगे एंड आपको दिया रहेगा कि इसका जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है उसको फाइंड करके दिखाइए। अगर उस टाइम में आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप बहुत क्विकली एंड एक्यूरेटली उस एक्सप्रेशन का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है एंड एसोसिएटिविटी क्या रहता है। तो पहला हो गया आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है कि अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारा ऑपरेटर्स गिवन है, हमें कौन सा ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना होगा, ये डिनोट करता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस। दैट मीन्स ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब है ऑपरेटर का प्रायोरिटी। तो अगर हमारे पास बहुत सारा ऑपरेटर्स है, कौन सा ऑपरेटर का जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा रहता है, दैट मीन्स कि इट शो द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स इन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के भीतर में जब बहुत सारा ऑपरेटर्स रहता है, कौन सा ऑपरेटर को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में हमें पता चलता है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है। तो हम जितना तरह का भी ऑपरेटर पढ़े हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं एंड आगे आने वाले लेसन्स में हम रिलेशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन सारा ऑपरेटर्स के भीतर में जो कॉमा ऑपरेटर रहता है उसका जो प्रेसिडेंस है वो सबसे लोएस्ट रहता है। दैट मीन्स कि जब भी हमें ऑपरेटर्स मिलेंगे, अगर हमारे पास कॉमा ऑपरेटर है तो कॉमा ऑपरेटर को हम सबसे बाद में या फिर लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट हो गया आपका एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारा ऑपरेटर्स गिवन है एंड उनमें से कुछ ऐसा भी ऑपरेटर्स है जिनका जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, दैट मीन्स प्रायोरिटी सेम है, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेटर्स को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वो कंफ्यूजन दूर करता है आपका एसोसिएटिविटी। दैट मीन्स एसोसिएटिविटी ये शो करता है कि अगर एक एक्सप्रेशन के भीतर में ऐसा भी ऑपरेटर है जिनका प्रेसिडेंस सेम है, देन हम उन ऑपरेटर्स को कैसे, कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा ऑर्डर में इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये जो एसोसिएटिविटी रहता है आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहता है या फिर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रहता है। मान लीजिए कि आपका एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें प्लस एंड माइनस दोनों ऑपरेटर का यूज हुआ है एंड प्लस एंड माइनस जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए उनका प्रेसिडेंस सेम रहता है। तो यहाँ पे तो प्लस एंड माइनस का प्रायोरिटी सेम है, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा, किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, प्लस को या फिर माइनस को। तो उस टाइम में हमें काम आता है क्या, एसोसिएटिविटी। दैट मीन्स प्लस एंड माइनस का जो एसोसिएटिविटी रहता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहता है। दैट मीन्स कि हम एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें प्लस एंड माइनस में से जो ऑपरेटर पहले दिखेगा उसको हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर जो एसोसिएटिविटी होता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो सकता है या फिर राइट टू लेफ्ट होता है। दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि हमें एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट स्कैन करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब हम स्कैन करेंगे जो हमें सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर्स दिखेगा उनमें से जो पहले दिखेगा, जब हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करते हैं उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। एंड लेफ्ट टू राइट में क्या रहता है कि हमें स्कैन करना पड़ता है एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मिलता है तो लेफ्ट टू राइट जब भी हम स्कैन करके आते हैं तो सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर्स में जिसको हमें पहले दिखता है या फिर जो हमें पहले दिखाई देता है तो उसको हमें पहले एग्जीक्यूट करना रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन कुछ गिवन है, a इक्वल बी प्लस सी मल्टीप्लिकेशन डी एंड a इक्वल विद इन ब्रैकेट b प्लस सी मल्टीप्लिकेशन डी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे b, c एंड d का जो वेरिएबल्स है इनका वैल्यूज कुछ अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज हो सकता है, लेकिन जब हम ये दोनों एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे b या c एंड d का वैल्यू पुट करके, तो दोनों का जो आउटपुट है उनमें हमें डिफरेंस मिलेगा। तो ये कैसे हुआ, ये होता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है b प्लस सी मल्टीप्लिकेशन डी, दैट मीन्स इसका जो ये पूरा इसका वैल्यू फाइंड करके हमें किसे देना है, हमें a को देना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पूरा वैल्यू फाइंड करके हमें कहाँ स्टोर करना है, a में स्टोर करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे कितना ऑपरेटर्स यूज हुआ है,
3, यहाँ पे हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ये प्लस हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन। एंड आगे हमें पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी है वो प्लस एंड इक्वल से ज्यादा है। दैट मीन्स कि जो इसका प्रायोरिटी ज्यादा, दैट मीन्स का प्रेसिडेंस क्या है, हाई प्रेसिडेंस है। अभी हम पढ़ के आए प्रेसिडेंस का मतलब है कि कौन सा ऑर्डर में कि ऑपरेटर्स इवैल्यूएट होगा या फिर कौन सा ऑपरेटर को हमें पहले इवैल्यूएट करना है, ये प्रेसिडेंस शो करता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पहले इवैल्यूएट होगा। दैट मीन्स सी एंड डी को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी वैल्यू होगा। अब देखिए बी प्लस इसका वैल्यू स्टोर रहेगा। देन हम देख पा रहे हैं इक्वल एंड प्लस, तो दो ऑपरेटर हो गया। देन प्लस का जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है किससे, इक्वल से। दैट मीन्स पहले हमारा एडिशन होगा, इसका वैल्यू के साथ बी का वैल्यू को ऐड करेंगे, जितना भी रहेगा हम उसको कहाँ स्टोर कराएंगे, ए में स्टोर कराएंगे, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर बोलता है कि राइट साइड का जो वैल्यू है वो आके लेफ्ट साइड में स्टोर रहता है। देन सेकेंड एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा क्या गिवन है, पैरेंथेसिस गिवन है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस का जो प्रायोरिटी है, जो प्रेसिडेंस है, वो सबसे सारा ऑपरेटर से ज्यादा रहता है। दैट मीन्स जो पैरेंथेसिस है वो हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा। अब पैरेंथेसिस में हम क्या लिखे हैं, बी प्लस सी लिखे हैं। दैट मीन्स पहले बी प्लस सी आएगा, बी प्लस सी एग्जीक्यूट होगा। तो जितना भी वैल्यू इसका रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा डी के साथ। एंड जो एंटायर वैल्यू हमारा आ गया वो हम कहाँ असाइन करते हैं, ए में असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जो है वो काम करता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंस का मतलब है कि अगर एक एक्सप्रेशन में मोर देन वन ऑपरेटर्स यूज हुआ है, कौन सा ऑपरेटर को हमें पहले एग्जीक्यूट करना होगा वो प्रेसिडेंस शो करता है। एंड एक एक्सप्रेशन में अगर मोर देन वन ऑपरेटर्स यूज हुआ है एंड उनमें से कुछ ऐसा भी ऑपरेटर्स है जिनका प्रायोरिटी या फिर प्रेसिडेंस सेम है, हमें उस टाइम में कौन सा ऑपरेटर, जो प्रेसिडेंस जिसका सेम है, उनमें से कौन सा ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना होगा वो शो करता है एसोसिएटिविटी। जैसे कि प्लस और माइनस हो गया, दोनों का तो प्रेसिडेंस सेम रहता है। तो अगर एक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस हमें दोनों ही दिख रहा है, देन उनमें से किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, प्लस को या फिर माइनस को। तो ये शो करता है एसोसिएटिविटी। तो जिस डायरेक्शन में होगा, या फिर लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ्ट है, उसी के हिसाब से हमें स्कैन करके जाना है। एंड जो प्रेसिडेंस सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर हमें मिलेगा, तो जो हमें पहले मिलता है, जो हम दोनों डायरेक्शन में स्कैन करते हैं, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, जो हमें पहले मिलता है हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये था प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। तो चलिए हम कुछ नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख पा रहे हैं जो जिसमें आपको ऑपरेटर्स एंड उनका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्क्राइब की हूँ। तो ये कुछ कॉमन ऑपरेटर्स है या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेटर्स है, जिसके ऊपर अक्सर काफ़ी टाइम इन्हीं के ऊपर ही आपका क्वेश्चंस या फिर एग्जाम्स वगैरह में इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चंस रहता है, एक्सप्रेशंस रहता है, आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो हम आज डिस्कस कर लेंगे कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ऑपरेटर है क्या क्या रहता है, उनका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी कैसे रहता है। तो पहला आपका हो गया पैरेंथेसिस। यहाँ पे देखिए हम हाई टू लो जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पहला जिसका हायर प्रायोरिटी या फिर हाई प्रेसिडेंस है हम उसको पहले लेंगे, उसके बाद जो है लो प्रेसिडेंस है, उसके बाद जो है फिर लो प्रेसिडेंस है। दैट मीन्स हम हाई टू लो तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया हमारा पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस है वो सारा ऑपरेटर से ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स कि जब भी हमें एक्सप्रेशन के भीतर में पैरेंथेसिस दिखेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। एंड जो अगर नेस्टेड रहा आपका पैरेंथेसिस, दैट मीन्स एक के भीतर एक अगर पैरेंथेसिस है तो हमें इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट करना होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पैरेंथेसिस जो है एक एक्सप्रेशन के भीतर में पैरेंथेसिस आपको नेस्टेड दिख रहा है, दैट मीन्स एक के भीतर दूसरा पैरेंथेसिस दिख रहा है, उस टाइम में आपको इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसके ऊपर दो एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 1 में क्या है, a प्लस बी माइनस डी। देखिए यहाँ पे b माइनस डी किसके भीतर में है, पैरेंथेसिस के भीतर में। हमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पैरेंथेसिस का जो प्रायोरिटी है वो सारा ऑपरेटर से ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स पहले हमारा पैरेंथेसिस एग्जीक्यूट होगा।
तो यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है पहले एग्जीक्यूट होगा, तो उसके भीतर में क्या है, b माइनस डी है। दैट मीन्स b से हमें d को माइनस करना है, जितना रहेगा a के साथ प्लस कर देना है। अभी एग्जाम्पल 2 में देखिए, ये कैसे आपका नेस्टेड पैरेंथेसिस का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक पैरेंथेसिस के भीतर में दूसरा पैरेंथेसिस क्या है, नेस्टेड है। तो नेस्टेड में हम पढ़े थे कि इनर मोस्ट पैरेंथेसिस जो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो इनमें से कौन सा इनर मोस्ट है, यहाँ पे देखिए c माइनस डी जो पैरेंथेसिस के भीतर में है ये इनर मोस्ट है। तो दैट मीन्स c माइनस डी जो है पहले एग्जीक्यूट होगा, देन जितना भी वैल्यू आएगा फिर b के साथ वो वैल्यू को प्लस किया जाएगा, क्योंकि दैट मीन्स कि ये बाहर वाला जो पैरेंथेसिस के ये उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, जितना भी वैल्यू आएगा वो a के साथ प्लस होगा। दैट मीन्स स्टेप 1 में हम इनर मोस्ट का एग्जीक्यूट करेंगे, देन स्टेप 2 में हम बाहर वाला पैरेंथेसिस को फिर एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब भी हमें एक्सप्रेशन के भीतर में पैरेंथेसिस दिखता है, उस पैरेंथेसिस को हम पहले इवैल्यूएट करते हैं, एंड अगर हमारे पास नेस्टेड पैरेंथेसिस आ गया देन हमें इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट करना होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन एंड रिमाइंडर, दैट मीन्स मॉड्यूलस डिवीजन। तो ये जो तीनों ऑपरेटर हो गया, तीनों का प्रेसिडेंस जो है वो सेम है, लेकिन किससे कम है, पैरेंथेसिस से कम है, क्योंकि हम हाई टू लो आ रहे हैं। तो पहले हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहता है पैरेंथेसिस का, उसके बाद जो प्रायोरिटी आता है वो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। आपको पता है मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है, एंड स्ट्रेट डिवीजन क्या करता है, क्वोशिएंट पार्ट फाइंड करता है। तो ये जो है तीनों का प्रेसिडेंस है वो सेम है, एंड किससे कम है, पैरेंथेसिस से कम है। तो अगर एक एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर आपको देखने को मिलेगा, देन आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि इन तीनों में से किसको हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो उस सिचुएशन में क्या काम आता है, हम डिस्कस करके आए थे, एसोसिएटिविटी काम आता है। दैट मीन्स कि ये जो तीनों ऑपरेटर है उनके एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। दैट मीन्स कि हमें लेफ्ट टू राइट उस एक्सप्रेशन को स्कैन करना है, ये तीनों में से जो हमें पहले दिखेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना होता है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्लस एंड माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस एंड माइनस क्या है कि ये जो ऑपरेटर है इनका प्रायोरिटी या फिर प्रेसिडेंस किससे कम है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड पैरेंथेसिस से कम है, लेकिन इनका जो प्रायोरिटी है वो प्रेसिडेंस है वो सेम है। दैट मीन्स कि ये प्लस एंड माइनस का जो प्रेसिडेंस है वो सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन किससे कम है, ये जो दोनों ऑपरेटर हम डिस्कस करके आए, पैरेंथेसिस एंड मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, इनसे कम है। तो प्लस एंड माइनस का जो प्रेसिडेंस तो सेम है, तो अगर एक एक्सप्रेशन में हमें प्लस एंड माइनस दोनों ऑपरेटर देखने को मिल रहा है, देन उस टाइम में हमें एसोसिएटिविटी काम आता है कि इन दोनों में से हमें पहले किसको एग्जीक्यूट करना है, एंड इनका जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट रहता है। दैट मीन्स कि हमें एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करना होता है, एंड प्लस एंड माइनस में से जो हमें पहले दिखता है हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका जो प्रायोरिटी है या फिर इसका जो प्रेसिडेंस है वो ऊपर जो तीनों हम ऑपरेटर यूज करके आए या फिर डिस्कस करके आए, जिसको पैरेंथेसिस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, प्लस एंड माइनस, ये सबसे कम है। एंड जो एसोसिएटिविटी रहता है आपका इक्वल या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, वो रहता है राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स कि हमें राइट टू लेफ्ट जो है स्कैन करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी लिखा हुआ है। दैट मीन्स इस टाइम में हम कैसे इवेलुएट करेंगे, यहाँ पे तो खाली असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज हुआ है, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, सेम प्रायोरिटी रहता है। तो हम एसोसिएटिविटी कैसे फाइंड करेंगे या फिर कौन सा ऑपरेटर्स को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो तीनों आपका असाइनमेंट ऑपरेटर गिव है नहीं, इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ये डिसाइड करता है आपका एसोसिएटिविटी। दैट मीन्स क्या जो एसोसिएटिविटी इसका है कहाँ से है, राइट टू लेफ्ट है। दैट मीन्स पहले हम राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक इवेलुएट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि C का जो वैल्यू है वो D का जो वैल्यू है वो C में स्टोर रहेगा, C का वैल्यू B में स्टोर रहेगा, B का वैल्यू A में स्टोर रहेगा। दैट मीन्स हम राइट टू लेफ्ट यहाँ पे मूव कर रहे हैं इसका एसोसिएटिविटी के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हो गया, इस तरह के एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा एंड आपको इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है या फिर वैल्यू है वो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला तो हो गया प्रेसिडेंस एंड दूसरा हो गया एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल में क्या गिवन है, 24 + 3 × 4। तो यहाँ पे कितना ऑपरेटर्स है, यहाँ पे दो ऑपरेटर गिवन है, एक मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक हो गया प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, ये प्रेसिडेंस शो कराएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, हम अभी पढ़ के आए मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा है, कहाँ से, प्लस, दैट मीन्स एडिशन ऑपरेटर से ज्यादा है। दैट मीन्स हमें मल्टीप्लिकेशन को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन किसके भीतर में है, 3 और 4 के भीतर में। दैट मीन्स 3 × 4 हमें पहले करना पड़ेगा। कितना आया, 12 आया। देन हमारे पास तो एक ही ऑपरेटर बच गया, अभी 24 के साथ 12 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा हमारा, 36 आ रहा। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास गिवन है 100 स्ट्रेट डिवीजन 20 मल्टीप्लिकेशन 2। यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑपरेटर यूज हुआ है, एक हो गया हमारा स्ट्रेट डिवीजन, दूसरा हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। एंड हम पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर, ये तीनों ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे तो हमारे पास दो ऑपरेटर है एंड दोनों का ही प्रेसिडेंस सेम है। तो वहां पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले स्ट्रेट डिवीजन इवैल्यूएट होगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन इवैल्यूएट होगा। तो इसमें हमें हेल्प करता है एसोसिएटिविटी। एंड एसोसिएटिविटी क्या बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर का जो एसोसिएटिविटी होता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। दैट मीन्स कि हमें लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, ये दोनों ऑपरेटर्स में से जो हमें पहले दिखेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। दैट मीन्स कि हम जब लेफ्ट टू राइट स्कैन किए, पहले हमारा क्या दिखा, स्ट्रेट डिवीजन दिखा। दैट मीन्स स्ट्रेट डिवीजन का जो एसोसिएटिविटी होता है यहाँ पे हायर है, कहाँ से, मल्टीप्लिकेशन से हायर है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का जो एसोसिएटिविटी किससे लोअर है, स्ट्रेट डिवीजन से लोअर है, क्योंकि ये स्ट्रेट डिवीजन के बाद में आ रहा है। एंड इसका जो एसोसिएटिविटी वो हाई है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से पहले है। एंड हम कहाँ से कहाँ तक स्कैन कर रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं एज पर देयर एसोसिएटिविटी। दैट मीन्स कि पहले हमें स्ट्रेट डिवीजन मिल रहा है, इसीलिए इसका जो एसोसिएटिविटी वो हाई है देन मल्टीप्लिकेशन से। तो हमें पहले ये स्ट्रेट डिवीजन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 100 से हमें 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। देन बाकी जितना था, कितना ऑपरेटर बच गया हमारा, बस एक ही ऑपरेटर बचा है, तो 5 × 2 हम मल्टीप्लिकेशन कर दे, कितना आया, 10 आया। तो ये था कुछ एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अगर आपके पास वेरिएबल्स गिवन है, जैसे ए, बी, सी एंड डी हो गया, आपको यहाँ पे बी का वैल्यू गिवन है, सी का वैल्यू गिवन है एंड डी का वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है कि आपको इवैल्यूएट करना है दोनों एक्सप्रेशन को एंड इनका जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, a × b + c मल्टीप्लिकेशन d। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड जो इक्वल साइन है, इनमें से किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो मल्टीप्लिकेशन से सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका पहले इवैल्यूएट होगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले इवैल्यूएट होगा। दैट मीन्स सी मल्टीप्लिकेशन डी हमें पहले करना है। सी के वैल्यू कितना है, 20 है, डी के वैल्यू कितना है, 10 है। दैट मीन्स 20 के साथ हमें 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बन गया, 200 बन गया। देन बी तो वैसा रह रहा है। अभी देखिए हमारे पास दो ऑपरेटर आ गया, एक तो हो गया इक्वल, एक हो गया प्लस। तो इक्वल एंड प्लस में प्लस का जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है। दैट मीन्स कि हमें पहले प्लस को इवैल्यूएट करना है। तो प्लस किसके भीतर में है, बी एंड 200 के भीतर में है। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू कितना है, 20 है। दैट मीन्स 20 + 200 हम दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 220 हो गया। उसको हम कहाँ असाइन कर रहे हैं, हमें ए को असाइन कर देना है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखें कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है वो हायर है देन प्लस, एंड प्लस का जो प्रेसिडेंस है वो हायर है देन द इक्वल साइन। तो जैसे ही प्रेसिडेंस आएगा उसी के हिसाब से हमें जो वैल्यू है या फिर वेरिएबल है उनको एक्सप्रेशन उनको इवैल्यूएट करते जाना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं
नेक्स्ट हो गया आपका एक्सप्रेशन 2, जिसमें हमें गिवन था a इक्वल बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट हम लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन डी। दैट मीन्स यहाँ पे हम पढ़ के आए थे कि जो पैरेंथेसिस है उसका प्रायोरिटी या फिर प्रेसिडेंस सारा ऑपरेटर से ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स कि हमें जो है ये पैरेंथेसिस को पहले इवेलुएट करना पड़ेगा। तो पैरेंथेसिस में क्या लिखा है, b प्लस सी लिखा है। दैट मीन्स पहले b प्लस सी होगा। b के वैल्यू कितना है 20 है, c के वैल्यू कितना था 20 था, दैट मीन्स 40 हो गया। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन था हम लिख दिए मल्टीप्लिकेशन, देन d को d हम लिख दिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स रह गया, एक हो गया इक्वल, दूसरा हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। तो जो इनके भीतर में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है या फिर किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा है। दैट मीन्स पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो किसके भीतर में है मल्टीप्लिकेशन, 40 एंड डी के भीतर में। तो 40 को 40 रख दिए, डी के वैल्यू हमारा कितना था 10 था, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया 400 आया, जिसको हम ए को असाइन कर दिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है एक्सप्रेशन, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, तो दोनों में खाली अंतर क्या है कि हम पहले में पैरेंथेसिस नहीं रखे हैं, दूसरा में हम पैरेंथेसिस रखे हैं। एंड यहाँ पे रिजल्ट देख पा रहे हैं, पहला एक्सप्रेशन में ए के वैल्यू 220 आया, दूसरा में आया आपका 400। दैट मीन्स कि ये जो हमारा अलग अलग रिजल्ट आया ये किसके वजह से हुआ, एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस की वजह से हुआ। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये केस है आपका नेस्टेड पैरेंथेसिस का। हम पढ़े थे कि जब भी हमें पैरेंथेसिस दिखता है विद इन द एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को हमें पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेंथेसिस है। पहले ये हो गया आउटर पैरेंथेसिस, यहाँ पे यहाँ तक ये हो गया आपका इनर पैरेंथेसिस। कि जब भी हमें इस तरह के नेस्टेड पैरेंथेसिस देखने को मिलता है कि हम पहले किसको इवैल्यूएट करते हैं, इनर मोस्ट को। दैट मीन्स इनर मोस्ट में जो है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है इनर मोस्ट पैरेंथेसिस, तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा। तो किसके भीतर में है, किसको कवर किया है, 3 एंड 2 का जो एडिशन है ये दोनों को कवर किया है। दैट मीन्स 3 + 2 जो है पहले एग्जीक्यूट होगा। तो कितना बन गया, 5 बन गया। अब हमारे पास क्या था, पैरेंथेसिस, देखिए पैरेंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 2 को 2 हम लिख दिए, प्लस को प्लस लिख दिए। इनका जो वैल्यू है कितना हमें मिला, 5 मिला, तो 5 को 5 रख दिए। देन ये आउटर पैरेंथेसिस को हम ऐसा ही रख दिए। देन यहाँ मल्टीप्लिकेशन 10 को भी हम वैसा रख दिए। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन मिला, यहाँ पे भी एक पैरेंथेसिस है, आउटर पैरेंथेसिस है। तो पैरेंथेसिस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मीन्स 2 + 5 फिर से एग्जीक्यूट होगा। कितना आया यहाँ पे, 7 आया। फिर हम क्या किए, मल्टीप्लिकेशन रखे, फिर हम 10 को रख दिए। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एक ही ऑपरेटर बचा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, किसके भीतर में, 7 एंड 10 के भीतर में है। दैट मीन्स कि हमें 7 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमें मिलेगा 70। तो ये था, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि नेस्टेड पैरेंथेसिस का केस था। हमें पता है कि नेस्टेड पैरेंथेसिस में इनर मोस्ट जो है पहले एग्जीक्यूट होता है, इसलिए हम 3 + 2 को पहले एग्जीक्यूट करके 5 कर दिए। देन जो आउटर पैरेंथेसिस का उसको हम ऐसा ही वैसा रख दिए। सो 2 + 5 हम रखे इंटू 10 रखे। फिर हम देख पा रहे हैं कि जो पैरेंथेसिस है इसका तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए हम पैरेंथेसिस को फिर से एग्जीक्यूट किए। तो उसके बर्तन में क्या था, 2 + 5 था, इसलिए 2 + 5 एग्जीक्यूट हो गया, 7 बन गया। एंड मल्टीप्लिकेशन 10 को हम ऐसा रख दिए। देन हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको गिवन है कि 24 + 10 डिवीजन 2 - 20। यहाँ पे कितना ऑपरेटर्स है, 3 ऑपरेटर्स है। पहला हो गया प्लस, दूसरा हो गया स्ट्रेट डिवीजन, तीसरा हो गया माइनस। हम पढ़ के आए थे कि जो मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर का जो प्रायोरिटी है वो प्लस एंड माइनस से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि जहाँ हमें ये ऑपरेटर्स मिलेंगे, स्ट्रेट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस ऑपरेटर प्लस माइनस, उनमें से हमें प्रायोरिटी जिसका या फिर प्रेसिडेंस जिसका ज़्यादा है उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्ट्रेट डिवीजन है, उसका प्रेसिडेंस प्लस एंड माइनस से ज़्यादा है। दैट मीन्स स्ट्रेट डिवीजन जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो किसके भीतर में है, 10 एंड 2 के भीतर में है। सो 10 से हमें 2 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 5 आएगा। देन हमारे पास क्या है कि 24 + 5 - 20। ध्यान में सुनिएगा, यहाँ पे 24 + 5 - 20। तो हमारे पास दो ऑपरेटर फिर से रह गया, एक हो गया प्लस, दूसरा हो गया माइनस।
तो प्लस एंड माइनस का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो हमें कौन सा ऑर्डर में, या फिर पहले प्लस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा या फिर पहले माइनस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो ये हम बेटर डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी बोलता है कि प्लस एंड माइनस का जो प्रेसिडेंस तो सेम है, तो लेकिन इनका जो इवैल्यूएशन होगा वो, या फिर एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट हमें स्कैन करना है। ये दोनों में से हमें जो पहले मिलेगा उसका एसोसिएटिविटी हाई रहेगा, उसको हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पे देखें 24 प्लस 5 प्लस माइनस 20, 24 प्लस 5 माइनस 20 हमारा रिजल्ट था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस का एसोसिएटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट हमें स्कैन करना है। जब हम स्कैन किए हमें क्या मिला, प्लस मिला पहले। दैट मीन्स कि प्लस का जो एसोसिएटिविटी है वो माइनस से अभी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें प्लस को पहले एग्जीक्यूट करना है। तो प्लस किसके भीतर में है, 24 एंड 5 के भीतर में है। तो 24 के साथ हम 5 को ऐड कराएंगे, तो कितना आ गया, 29 आ गया। ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो अभी हमारे पास क्या बचा, 29 माइनस 20, बस एक ही ऑपरेटर बचा है, इसीलिए माइनस ऑपरेटर को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। 29 से 20 को माइनस कर देंगे, जो हमारा 9 आएगा। तो ये था हमारा रिजल्ट। तो हम पहला स्टेप में डिवीजन किए, दूसरा स्टेप में मल्टीप्लाई प्लस किए, और तीसरा स्टेप में हम माइनस कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, ए, बी एंड सी। तो b का वैल्यू गिवन है 20, c के वैल्यू कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें गिवन है a इक्वल बी इक्वल सी, यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे खाली असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, तो इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर का जो प्रायोरिटी है या फिर प्रेसिडेंस है वो तो सेम रहेगा सारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, लेकिन इनका जो इवैल्यूएशन होता है या फिर एसोसिएटिविटी रहता है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रहता है, जो कि हम टेबल्स में पढ़ के आए थे। तो राइट टू लेफ्ट में हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है एंड वैल्यू जो है उसी के हिसाब से असाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, राइट टू लेफ्ट स्कैन किए। दैट मीन्स सी का वैल्यू डी में असाइन होगा, बी में असाइन होगा, बी का वैल्यू ए में असाइन होगा। तो सी में कितना था, 10 था, तो 10 जाके बी में स्टोर हो गया। देन बी में कितना रहा, 10 रहा, तो फिर ये 10 जाके कहाँ स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। दैट मीन्स हमें जो है ए का वैल्यू 10 मिलेगा। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो ये है कुछ टेबल्स जिसमें हम ऑपरेटर्स एंड एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जनरली आपको जानना जरूरी है क्योंकि फ्रीक्वेंटली तो हमारा पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, प्लस माइनस, असाइनमेंट, ये सारा ऑपरेटर्स ही यूज होता है। फिर भी आप ये सारा ऑपरेटर्स का थोड़ा सा नॉलेज रखिए कि अगर आपको क्वेश्चंस में आए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और बाकी कुछ ऑपरेटर्स है जो कि हम आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे अरेंज किए हैं फ्रॉम हाई टू लो। दैट मीन्स कि जो प्रायोरिटी है इन ऑपरेटर्स का टॉप टू बटन डिक्रीज करता है। तो ये जो पैरेंथेसिस हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, इनका प्रायोरिटी ज़्यादा है सबसे। देन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ऐसा करके लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड, ये सारा ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी उसी के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एसोसिएटिविटी है, लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें पता है कि एसोसिएटिविटी क्या होता है एंड लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी भी क्या रहता है। तो ये सारा कुछ ऑपरेटर्स है जिनके बारे में हम आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। तो आप इनका जो प्रेसिडेंस है एंड एसोसिएटिविटी है वो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि हम और भी कुछ ऑपरेटर्स है जिसको हम पढ़े थे, टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर, जिनका जो एसोसिएटिविटी होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो अभी डिस्कस करके आए उसका भी एसोसिएटिविटी कहाँ से होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। एंड कॉमा ऑपरेटर हम पढ़े थे जिसका प्रेसिडेंस सबसे कम है। दैट मीन्स कि ये लास्ट में इवैल्यूएट होता है एंड इसका जो प्रेसिडेंस है एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। तो ये था कुछ टेबल्स जिसके बारे में हम पढ़े कि ऑपरेटर्स इस तरह का रह सकते हैं, उनका प्रेसिडेंस हम हाई टू लो जो है कर रहे हैं। दैट मीन्स कि पैरेंथेसिस का सबसे ज़्यादा रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट का
सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद हम टेबल में देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंस जो है वो कम होते जा रहा है। दैट मीन्स हाई टू लो जो है प्रेसिडेंस कम हो रहा है। एंड एसोसिएटिविटी हम देख पा रहे हैं कि कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं जिनका लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रहता है, कुछ ऑपरेटर्स रहता है जिनका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी रहता है। एंड हमें पता है लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट हमें स्कैन करना है, इन जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है उनको हमें जो पहले मिलेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो ये था कुछ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी के बारे में, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले स्लाइड्स में भी बता चुकी हूँ। तो ये है कुछ ऑपरेटर्स, ये है उनका एसोसिएटिविटी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है इनका जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, लेकिन किससे कम है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट डिवीजन मॉडुलस ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर जिसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एंड पैरेंथेसिस ये स्क्वायर ब्रैकेट इनसे कम है। एंड इसका जो एसोसिएटिविटी रहता है लेफ्ट टू राइट रहता है। तो ऐसे करके हम ऑपरेटर्स एंड एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ लिए हैं एंड कुछ एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करके भी देख लिए। आई थिंक कि आपको जो वीडियो है मेरा वो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।